नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बलूच की बहन को किसने मारा। यह वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है और वो इसलिए क्योंकि करीमा बलूच पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती थी और पिछले कई सालों से कनाडा में रहकर पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने रख रही थी। करीमा बलूच यूनाइटेड नेशन से भी इस बात को लेकर गुहार लगा चुकी थी कि पाकिस्तान के जुल्म सितम से बलूचिस्तान को आजादी दिलाई जाए। इतना ही नहीं, करीमा बलूच ने पीएम मोदी को राखी भेजकर बलूचिस्तान की आवाज बनने की मांग भी की थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में करीमा बलूच का कनाडा में शव मिला, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि करीमा की हत्या की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि करीमा बलूच को आखिर मारा तो किसने। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कारिस्तानी से दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो वाकिफ ना हो। बावजूद इसके पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेकर भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिश लगातार करता है। लेकिन खुद पाकिस्तान में वहां के आवाम को सच्चाई बोलने की कितनी आजादी है, इस पर इमरान खान और बाजवा टीम चुप्पी साध लेती है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में आलम क्या है। यह रिपोर्ट आप देखिए। बलूचिस्तान की बेटी करीमा बलोच की हत्या। कनाडा के टोरंटो में हुई करीमा की हत्या। आईएसआई पर करीमा बलोच की हत्या का आरोप। पाकिस्तान में जाति के खिलाफ बोलती थी करीमा। क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का मतलब सजाए मौत? क्या करीमा बलोच की हत्या आईएसआई ने करवाई? जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, औरतों के साथ रेप कर रही है। आखिर कब तक पाकिस्तान बलूचों की आवाज दबाता रहेगा? आज यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस करीमा बलोच की हत्या कनाडा में हुई, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की नागरिक थी और कनाडा में रहकर पाकिस्तानी सरकार की ओर से बलूचों पर किए जा रहे अत्याचार की मुखर आवाज थी। बलूचिस्तान में आप लोगों को पता है कि हजारों लोग उठा के गायब कर दिए जाते हैं, घरों को बम्बार्डमेंट की जाती है। लेकिन जो मेन आज इशू था वो बलूच जो मिसिंग पर्सनस का था, उसी पे था। क्योंकि जो लोग गायब किए जा रहे हैं, मुसलसल उनकी लाशें मिल रही हैं या वो सालों से ऐसे ही गायब हैं, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही हमें। ये उम्मीद लगा के आए हैं कि हम यूनाइटेड नेशन में हम कहीं पे किसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो जिम्मेदार हैं ऐसी चीज़ों को रोकने का, हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं। कम से कम वो इस इशू पे बात करें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से और उनको रोकें और उनको प्रेशर दें कि वो उन सारे लोगों को मंजर आम पर लेके आएं। करीमा बलोच पाकिस्तान से बाहर रहकर दुनिया को यह बताने में जुटी थी कि पाकिस्तान में बलूचों की क्या हालत है और कैसे पाकिस्तानी सरकार बलूचों के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली और जेनोसाइड इस तरह से आम हो गई है और इस तरह की वहाँ पे जेबर हो रही है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं कि हम अगर सिविलाइज्ड वर्ल्ड को बताएं कि वहाँ पे क्या हो रहा है तो शायद किसी को यकीन भी ना आए कि कोई रियासत इस तरह गिर सकती है, किसी रियासत की ऑफिशियल फोर्सेस इस तरह गिर सकते हैं कि वो किस आखिरी हद तक जा सकते हैं। साल 2016 की बात है जब पाकिस्तानी सरकार की खिलाफत करने पर करीमा को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि करीमा ये अच्छे से जानती और समझती थी कि पाकिस्तान में रहकर वहां की सरकार के खिलाफ बोलना मतलब सीधे मौत को बुलाना होगा। करीमा बलोच पिछले 4 साल से कनाडा में एक शरणार्थी की तरह रह रही थी और वहीं से करीमा बलोच खुलकर पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी और आईएसआई के खिलाफ बोलती थी। वो दुनिया को यह बता रही थी कि कैसे पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के नागरिकों पर जुल्म करती है। बस यही बात मियां इमरान खान और बाजवा टीम को इतनी चुभने लगी कि आईएसआई के हाथों करीमा की मुखर आवाज को अब हमेशा के लिए दबा दिया गया है। इतनी भी चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। बता दें, कनाडा पुलिस को करीमा का शव टोरंटो के पास हार्बर फ्रंट में मिला। करीमा के पति हम्माल हैदर और भाई ने करीमा के शव की पहचान की।
करीमा बलोच को आखिरी बार रविवार को 3 बजे देखा गया और उसी के बाद से करीमा बलोच संदिग्ध परिस्थितियों में गायब थी, जिसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना टोरंटो पुलिस को दी और फिर 2 दिन बाद करीमा को मृत पाया गया। लेकिन जिस तरह से करीमा बलूच का शव मिला, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। हालांकि करीमा बलूच की हत्या से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही पहुंचता है। इंटरनेशनल बॉडीज जो है, UNO है, हम तब तक उनको अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक हम उन्हें कन्विंस न कर लें कि पाकिस्तान में बलूचों के साथ जो वार क्राइम्स हो रहे हैं, ये जेनोसाइड हो रहा है, हम उनके लिए उनको कन्विंस करेंगे ताकि वो वहाँ पे सर्वे करें और वहाँ पे सिचुएशन जो है ना अपनी आंखों से देख लें। क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी मुअज़्ज़ब रियासत नहीं है जो ह्यूमन राइट्स के वक़ार का ख्याल हो। उसको अगर वो इस तरह की कोई मुअज़्ज़ब रियासत होती तो वो बलूचों पर अटैक ही क्यों करती। करीमा बलूच की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ऐसा हम बार बार क्यों कह रहे हैं? अब इसे भी समझिए। करीमा बलूच बलूचिस्तान की आवाज उठाने वाली एक बड़ी शख्सियत हो चुकी थी। साल 2016 में BBC ने करीमा बलूच को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बताया। करीमा बलूच पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी। करीमा बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद की पूर्व चेयरमैन भी थी। करीमा बलूच लगातार सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान सरकार की पोल खोल रही थी। करीमा बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों का मामला स्विट्जरलैंड में हुई यूनाइटेड नेशन के सेशन में भी उठा चुकी थी और यही वजह थी कि करीमा पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों में चुभने लगी थी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब पाकिस्तान की सरकार ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया हो। इससे पहले भी कई ऐसी आवाजें उठी जिसे पाकिस्तान सरकार के इशारे पर वहां की आर्मी और ISI ने हमेशा के लिए दबा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करीमा बलूच के भारत से विशेष लगाव की करते हैं। पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही करीमा बलूच ने रक्षाबंधन के विशेष मौके पर PM नरेंद्र मोदी को राखी भेजी थी और PM मोदी को भाई बताकर संबोधित करते हुए उनसे दुनिया में बलूचों की आवाज बनने की मांग की थी। जाहिर है करीमा बलूच की ये बातें पाकिस्तान को रास नहीं आई होंगी और आज करीमा बलूच इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। आज जो प्रोटेस्ट हो रही है यहाँ पे और हमारे कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट इश्यूज़ पे था। क्योंकि बलूचिस्तान में आप लोगों को पता है कि हज़ारों लोग उठा के गायब कर दिए जाते हैं, घरों को बम्बार्डमेंट की जाती है। लेकिन जो मेन आज इशू था वो बलूच जो मिसिंग पर्सनस का था उसी पे था। करीमा बलूच हमेशा से पाकिस्तान के जुल्म और सितम की कहानियां दुनिया को बताती रही हैं। लेकिन जब करीमा बलूच को लगा कि भारत और यहाँ के PM नरेंद्र मोदी उनके इस मिशन में मदद कर सकते हैं, तो करीमा ने PM को रक्षाबंधन के मौके पर राखी भेजकर उनसे मदद मांगी। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। करीमा बलूच PM नरेंद्र मोदी से बस इतना चाहती थी कि PM मोदी बलूचों की आवाज दुनिया में बने। करीमा बलूच ने अपने भाई PM मोदी को
गुजराती में एक मैसेज भी भेजा जो बेहद खास था। मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ज़ुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान न वास्ते खरूचे एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बलूच बहन को नाराज नहीं किया और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लाल किले की प्राचीर से कोई पीएम पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचों की आजादी की बात करता हो। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद। दरअसल हिंदू धर्म में रक्षाबंधन को भाई बहन का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। इस मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन से हमेशा रक्षा का वादा करता है। करीमा बलूच इस भावना को बाखूबी जानती थी। यही वजह थी कि उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर ही पीएम नरेंद्र मोदी को राखी भेजकर बलूचों की आवाज बनने की गुजारिश की थी। जाहिर है करीमा का ये भारत प्रेम पाकिस्तान को रास नहीं आया और अब जबकि करीमा बलूच की हत्या हो चुकी है तो दुनिया को ये लग रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठाना और भी जरूरी है। जब करीमा पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में रह रही थी तो उनकी रक्षा करना भी कनाडा सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन लगता है कि कनाडा सरकार को दूसरे देशों के मसले में टांग अड़ाने से फिलहाल फुर्सत नहीं और करीमा बलूच की हत्या हो गई। आपको याद होगा जब हाल ही में कनाडा के पीएम ने किसान आंदोलन को लेकर अपने विचार रखे थे, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। खैर, अब बलूच की एक बहन अपनी आवाज बुलंद करते करते दुनिया को अलविदा कह चुकी है, लेकिन जो आग वो लगाकर गई हैं, यकीनन वो हर किसी के दिल में ताउम्र जलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खतरनाक जहर साबित हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता आया है, उस पर पाकिस्तान की नीति क्या है और कैसे पाकिस्तान में अभी तक के सभी हुक्मरान वहां के लोगों पर जुल्मों सितम करते आए हैं। कुल मिलाकर आलम यह है कि या तो बलूचिस्तान के लोग अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे देश में शरणार्थी बनने को मजबूर होते हैं या फिर पाकिस्तानी सेना की गोली का शिकार हो जाते हैं। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की दोगली नीति। बलूचिस्तान का सालों से पाकिस्तान कर रहा दोहन। पाकिस्तान के जुल्म से परेशान बलूच मांगे आजादी। अवैध तरीके से ही सही, लेकिन जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता आया, उसे लेकर पाकिस्तान अपनी नीयत कितनी खराब रखता है अब पूरी दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तानी सरकार के इशारे पर वहां की आर्मी और आईएसआई कैसे बलूचिस्तानियों पर जुल्म करती है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। चाहे बलूचिस्तानियों की बहन बेटियों को सरेआम उठा ले जाने की बात हो या फिर वहां के पुरुषों पर पाकिस्तानी आर्मी का जुर्म, सब कुछ वहां की सरकार के इशारे पर खुलेआम हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक हजारों बलूच या तो पाकिस्तान सेना के हाथों मारे जा चुके हैं या फिर अब तक लापता है। लेकिन क्या मजाल कि कोई आम नागरिक पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दे, और अगर किसी ने हिम्मत जुटाकर ऐसा किया, ये मानकर चलिए
उसकी मौत निश्चित है। और ऐसा ही करीमा बलोच के साथ हुआ। पहले पॉलिटिकल वर्कर्स जो थे या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे या जर्नलिस्ट थे, लोकल जो बलूच थे, जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, उनको उठा के ले जाया जाता था। लेकिन अब मशके के इलाके में, जाऊ के इलाके में, आवारान के इलाके में 6 महीने के बच्चों को उनकी माओं के साथ उठा के वो आर्मी ले जा रही है। तो इससे बुरी कंडीशन और क्या हो सकती है किसी कौम के लिए। और इससे ज़्यादा किसी मुल्क की आर्मी, किसी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस फोर्सेस किस तरह गिर सकते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पश्तूनख्वा भरी पड़ी है ऐसी कहानियों से, ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान आर्मी के हाथों गुमशुदा हैं। दरअसल बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का अंबार है, जिसका दोहन कर पाकिस्तान सरकार अपना खजाना तो भर रही है। लेकिन बात अगर बलूचिस्तान के विकास की हो तो विकास उससे कोसों दूर है। अभी भी बलूचिस्तान में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, सड़कें, बिजली वहां के निवासियों के लिए किसी सपने जैसा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ये चाहती है कि वहां के लोग शिक्षा से महरूम रहें और पाकिस्तान की गुलामी करते रहें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। पिछले 72 सालों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं और यही बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। हमें स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, हमें हॉस्पिटल्स नहीं है इलाज के लिए, ठीक है, सड़कें नहीं है, ठीक है, पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज पाकिस्तान लेके जा रही है, वो भी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान हमारे उसी हालत में भी हमें वहाँ पे अपने ज़मीन पर जीने नहीं दे रही है। अब वो हमारे माओं को, हमारी बहनों को उठा के ले जा रही है। बलूचिस्तान का दोहन कर पाकिस्तान कैसे अपने नापाक मंसूबे चला रहा है, इसकी एक वानगी चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को देखकर लगा सकते हैं, जिसका अहम पड़ाव बलूचिस्तान ही है और इसका बलूचिस्तान के लोग भारी विरोध कर रहे हैं। बता दें कि CPEC बलूचिस्तान के गवादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। इस बंदरगाह को बनाने का काम भी 2002 में चीन ने शुरू किया। इसे बनाने के लिए चीन से ही इंजीनियर, अधिकारी और मजदूर लाए गए थे, लेकिन बलूच लोगों को इससे बाहर रखा गया। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान कैसे बलूच लोगों पर जुल्म कर रहा है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस कॉरिडोर के लिए जिन बलूच लोगों की जमीन ली गई उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया और यहीं से बड़ी हिंसा की शुरुआत हुई। 2004 में बलूच अलगाववादियों के हमले में 3 चीनी इंजीनियर मारे गए। हिंसा को दबाने के लिए 2005 में पाकिस्तानी सरकार ने फौज का सहारा लिया। बलूच लोगों का मानना है कि चीन ने पिछले 2 दशक में कई अरबों डॉलर का निवेश किया, लेकिन इससे बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान सरकार अपना कर्ज उतारने के लिए बलूचिस्तान को चीन के हाथों बेच रही है। बलूच का सिर्फ मट्टी इनको चाहिए, पोर्ट्स इनको चाहिए, गोल्ड इनको चाहिए, हमारा ऑयल एंड गैस इनको चाहिए। इनको हमारा दिल, जिगर, हमारी आंखें, हमारे किडनीज, हमारे फेफड़े, वो सब भी चाहिए। तो वो हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारे जवानों को उठा के ले जा रहे हैं ताकि उनके ऑर्गन्स निकाल के, उनका ब्लड निकाल के बेचें। और ये पाकिस्तान की आर्मी और चाइना की आर्मी मिलके कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, करीमा के साथ पाकिस्तान की ISI ने आज जो कुछ भी किया उसमें उसे बहुत पहले से महारत हासिल है। करीमा से पहले इसी साल मार्च 2020 में स्वीडन में रह रहे बलूच पत्रकार साजिद हुसैन भी लापता हो गए थे। बाद में उनकी लाश एक नदी के किनारे मिली थी। साजिद के परिवार, दोस्तों और परिचितों ने दावा किया था कि उनकी हत्या हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।